वालेकुम किसान भाइयों, क्या हाल है जी। मैं जी हामिद अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान अगर इन्फो। दोस्तों, मेरे वीडियोस बनाने का मकसद ख़ासकर यही होता है कि मैं किसानों की बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकूं, ख़ासकर तिल की फसल के हवाले से, क्योंकि तिल की फसल हमारे पाकिस्तान में अब बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है और बहुत सारे किसान इसको लगाना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा तिल की अगेती काश्त के हवाले से। क्या हम तिल की काश्त अगेती से अगेती कब तक काश्त कर सकते हैं, और बहारिया काश्त में पैदावार तिल की कैसी रहती है। दूसरे नंबर पे हम क्या फरवरी में तिल की काश्त कर सकते हैं। बहुत सारे किसान ये सवाल करते हैं क्या हम तिल की काश्त फरवरी में करें। कोई फ़ोन कॉल करते हैं, कोई व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन मेरा दोस्तों को यही मशवरा है कि आपने फरवरी में तिल की काश्त बिल्कुल नहीं करनी है। तिल की काश्त इसके मौजूद टेम्परेचर पर ही हमने स्टार्ट करनी है। 5-10 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन वो इशू नहीं है। अगर हम अर्ली काश्त कर लेंगे, ऊपर से टेम्परेचर ठंडा हो जाए, कम हो जाए, सर्दी दोबारा शुरू हो जाए तो मसाइल बनते हैं। एक तो गाँव की प्रॉब्लम बनेगी, फिर उगने के बाद अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो तिल का पौधा ग्रोथ सही तरह अपनी बरकरार नहीं रख सकता है। तो इसके लिए इसका मौजूद टेम्परेचर होना बहुत लाजमी है। और आप फरवरी में आप बेशक आप काटन काश्त करें, मकई काश्त करें, मूंग काश्त करें, लेकिन तिल की काश्त फरवरी में नहीं करनी है आपने। मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है, जैसे कि ज़ेरी सिंध हो गया या जनूबी पंजाब हो गया, उसके बाद वस्ती पंजाब हो गया। इनका 5-10 दिन का फ़र्क रहता है आपस में हर एरियाज़ का। अगर हमारे सिंध के जो एरियाज़ हैं उनमें हम तिल की अगेती से अगेती काश्त 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। और जो जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं जैसे रहीम यार खां, बहावलपुर या बिहाड़ी का एरिया है, मुल्तान एरिया है, इन एरियाज़ में हम 10 मार्च के बाद तिल की काश्त शुरू करेंगे। और जो वस्ती पंजाब के एरियाज़ हैं जैसे साहिवाल है, ऊपर के उकाड़ा साइड होगी, इन फैसलाबाद, इन साइड पे हम 15 मार्च से तिल की काश्त करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब तक टेम्परेचर तिल की काश्त के जो मौजूद टेम्परेचर है ना, वो रात का 20 सेंटीग्रेड क्रॉस करना चाहिए, और दिन का टेम्परेचर जब 30 क्रॉस कर जाए, 28-30 हो जाए, और रात का टेम्परेचर आपका 18-20 क्रॉस कर जाए, तब आपने तिल की काश्त शुरू करनी है। उससे पहले आपने हरगज़ तिल की काश्त नहीं करनी है। बाकी ये है कि आप अगर मार्च में भी तिल की काश्त करेंगे, 15 मार्च के भी काश्त शुरू करते हैं, तो आपकी जो बहारिया मकई लगी होगी जनवरी की, आपको इसके साथ ही इसकी कटाई भी कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। फसल आपकी ये 90 से 100 दिन की तिल की फसल होती है, ज़्यादा 100 दिन लेती है। और किसान दोस्तों, जो तिल की बहारिया काश्त है, किसी भी फसल को हम अगर बहारिया में काश्त करते हैं तो उसकी पैदावार यकीनी तौर पर ज़्यादा आती है बजाय मौसमी काश्त के। जैसा कि हम बहारिया मकई लगाते हैं या काटन लगाते हैं या मूंग लगाते हैं, उसकी पैदावार भी बहारिया जो मौसम होता है उसमें ज़्यादा आती है। तिल का जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो 15 मार्च से शुरू होता है और एंड मई तक। ये इस दौरानिए में जो भी तिल की फसल लगती है, जो पिछले चंद सालों में हमने देखा है, तो इससे कि इस दौरानिए में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पैदावार जो हमें मिलती है। अगर हम मौसमी काश्त करते हैं, वो आगे जाकर मानसून की बारिशों का सिलसिले, फिर आगे टेम्परेचर का कभी एकदम मौसम गर्म कभी सर्द, वो बहुत असरअंदाज होता है। तब पेस्ट का भी काफ़ी अटैक होता है। लेकिन बहारिया काश्त में ये है कि पेस्ट का अटैक भी बहुत कम होता है, और खेती जो काश्त हमारी तिल की लगाई होती है वो बहुत ज़्यादा पैदावार दे सकती है हमें। इसलिए हम कोशिश करें, अगर हमने राया वगैरह लगाया हुआ है तो हम मार्च में राई के बाद तिल ही काश्त करें। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके लिहाज से इनपुट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। काटन भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन है कि इसके रेट्स का कोई तयन नहीं है। कम फसल हो तब भी इसका रेट नहीं मिलता है, लेकिन तिल की फसल पिछले 2-3 साल से
ہم نے پاکستان نے ایکسپورٹ میں بہت اعلیٰ مقام بنا لیا ہے دنیا میں، اور چائنا جو ہے بہت تل ہم سے خرید رہا ہے، اور دنیا میں پاکستانی تل کی مانگ ہے اس وقت، جس کی وجہ سے میں کسان بھائیوں کو، خاص کر چھوٹے کسان دوستوں کو، جو کم بجٹ میں یہ سب سے بہترین آپشن ہے۔ آپ بہاریہ میں تل لگا کے، آپ کے پاس پھر یہ بھی آپشن ہے کہ آپ دوبارہ موسمی تل بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد بہاریہ کا موسمی مکئی لگا سکتے ہیں، آپ دھان لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مارچ میں کاٹن کاشت کرتے ہیں تو لیکن وہ کاٹن چلے گی سی، لیکن وہ ستمبر تک وہ اس کا اینڈ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ اینڈ، یہ پچھلے سال بھی میں نے بھی ایسے ہی لگائی تھی، کاٹن لگائی تھی، انٹر کراپنگ کی تھی، اس کا میں نے یہی حاصل ہوا تھا جو ہمارا اس کے برابر کمپیئر فیلڈ تھا، وہاں ہمارے 19.5 من تل ہو گیا، لیکن جو دوسری طرف کاٹن 38 من تک گئی۔ جب ہم نے اس کا جمع نفی کیا تو تل زیادہ بہترین پیداوار بھی دے گیا اور بہترین آمدن بھی دے گیا۔ یہ کم خرچ فصل ہے۔ تل اس وقت سب سے زیادہ نفع دینے والی فصل بن گئی ہے کم خرچ ہونے کی وجہ سے، اور خاص کر یہ ہمیں چھوٹے کسانوں کو لازمی طور پہ یہ ان کو کہوں گا آپ اس فصل کو ترجیح دیں، لیکن ہمیشہ کبھی بھی ایک ہی فصل نہ لگائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم ساری زمین پہ ایک ہی فصل کاشت کر دیں، ہمیں بانٹ کر فصلیں لگانی چاہیے۔ ہمیں کچھ حصہ کاٹن بھی کاشت کریں، مکئی کی بھی کاشت کریں، اور لیکن ہے کہ تل کی بھی کاشت کریں۔ فصلیں بانٹ کر لگانی ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔